नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम यहाँ पर जहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है वहाँ पर मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की दिखाइए। देवभोग थाने के जो प्रधान आरक्षक है धनुष मेजर यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पुलिस की जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ आप गाँव के जो सरपंच जी हैं अर्जुन जी को लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो उनके परिजन मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि बाड़ी गांव में एक दुखद घटना घटी है। घटना के विषय में पूरा विस्तार सरपंच महोदय से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे। अच्छा सरपंच जी, क्या घटना घटी है? सरपंच जी, घटना के विषय में लोकल टीवी दर्शक क्या बताना चाहेंगे? तो आपका लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात की घटना है, तो सुनने की मेरे ही में 2 बजे की बात है। और जो बहन सो गया था जी, और सोया था, कुछ आया काटा उनको जी, तो इन लोग सोचे क्या है वो, चाटी वाटी कुछ टाइप का है, कीड़ा मीड़ा ऐसे सोचे जी। लेकिन वास्तविक में सांप को भी उन लोग देख नहीं पाए जी। शायद वही लक्षण है, जहरीला है। डॉक्टर की कहना से भी वही पता चल रहा है कि चेकअप वकअप किए तो नहीं, जहरीला ही है। सरपंच जी, क्या करेक्ट सांप आप बता रहे हैं कुछ? तो मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन उन्हीं लोग देखे होंगे तो होगा ही शायद, मेरे को तो अभी कंफर्म। तो सरपंच जी, आप जब रात को 2 बजे घटना घटी तो फिर कितने समय आप लोग अस्पताल लेकर पहुंचे? तो इनको मैं सही से बताता हूँ ये आपको, जो हमारे यहाँ का वहाँ आमने सामने और भी अड़ोस पड़ोस में है, किसी को नहीं बोल पाए। जो हमारा वो बहन दामाद है जी, दामाद है, लेकिन वो भी नहीं बता पाया कि चलो ऐसा ऐसे काटा है बोल के। अगल बगल को भी बताए होते कि जिससे जमता है बातचीत, उनको भी बताए होते कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो जो 2 बजे का रात वाला को इन लोग रुका दिए 6 बजे तक जी। तो घटना और हमारी दमान भी किया तो अपने ही है ना, सोचो गलती। तो सरपंच जी 6 बजे फिर ज्यादा तबीयत बिगड़ गया? ज्यादा तबीयत बिगड़ गया नहीं तो अभी गवर्नमेंट की ओर से पूरा सुविधा है जी जी। कोई भी हर जगह कुत्ते के लिए, सांप के लिए, कोई भी बिसाड़ी के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा दवान का ही थोड़ा सा लापरवाही है जी। कितने साल की थी सरपंच महोदय आपकी बहन? ये मेरी बहन वही लगभग 38 साल की होगी। क्या नाम था उनका? उनका मोंगरा भाई। सरपंच जी नीचे सोए थे जमीन में? हाँ, नीचे सोए थे। उनके बच्चे भी साथ में सोए थे? हाँ, बच्चे लोग भी सोए थे ना जी। कितने बच्चे सरपंच जी? उनका 3 बच्चे हैं, जवान हो गए। लड़की एक बीए कर रही है जी। सरपंच जी, ये मामले की जानकारी आपके पास कब तक पहुंची? मेरे को ये बात सुबह मेरे को 7:30 बजे मिला कि मैं नहा रहा था और नहीं, और तेरा बहन एक तो कैसे ऐसी लफड़ा हो गया। तो रास्ते में ले रहे थे भावनी बढ़ना और खत्म हो जाने के बाद। सरपंच जी, देवभोग भी लाए थे क्या? देवभोग से? हाँ, देवभोग लाए थे। देवभोग से वहाँ शायद कैसा है तो इतना मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ से उधर ट्रांसफर कर रहे थे देवभोग से भोनीपटना ले जाते परिजन। हाँ, और रास्ते में ही खत्म हो गया जी जी। ज्यादा यहाँ पे ये था तो कोई नहीं कर पाए। सरपंच जी, चूंकि आप बाड़ी गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, तो और भी लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से जब भी इस तरह की घटना घटती है? मैं तो सभी जनता से बोलता हूं कि नहीं, मेरी गांव से भी मतलब नहीं है, पूरा देशवासी से कहता हूं, कोई भी कीड़ा या मकोड़ा कुछ भी लगे दाग, रात में सोते टाइम में हो या खेत खाल घूमते जाएं, पानी के अंदर में भी कोई काट दिया तो गवर्नमेंट ने सब सुविधा क्या है, आगे थोड़ा सा 1 घंटा आके चेक करवा देने से उसके बाद पता चल जाता है कि कोई बिसाड़ी है कुछ, अपने को डाउट भी खत्म हो जाता है। तो उसके बाद चले जाने से क्या आई है। जी जी, ठीक बोल रहे हैं। अब देखो जवान लड़की सरपंच जी, यदि समय पे लाते जान बच सकती थी आपकी बहन की? 100% है, कोई दो वाली बात नहीं है। खुद लेके आ जाते? मैं खुद लेके आ जाता। मेरे को इतना ये लग रहा है कुछ मत। ठीक बोल रहे सरपंच जी, आपने बहन को खो दिया। सरपंच जी, आपके मतलब चाचा की लड़की थी क्या? हाँ, समझ रहा हूँ सरपंच जी। दुख का समय, अपने आप को संभालिए सरपंच महोदय। में कहते बाणी गांव के जो सरपंच महोदय हैं अर्जुन जी दुखी हो जाते हैं और कहते, बात करते करते वो रो पड़ते हैं। कहते हैं कि यदि मुझे समय पर पता चलता तो मैं मेरी बहन को ले आता और शायद आज मेरी बहन की जान बच जाती। निश्चित तौर पर अर्जुन जी ने जैसे बताया कि परिजनों ने लापरवाही तो बरती है, परिजनों को ऐसे लापरवाही नहीं बरतना था। आज परिजनों ने लापरवाही बरत दिया। इनकी बहन मोगरा बाई जमीन पर सोई हुई थी। देर रात करीब 2 बजे के आसपास उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ चीज ने काटा है। इसके बाद परिजन 6 बजे तक वेट करते रह गए। 6 बजे तबियत बिगड़ी, देवभोग के CSC लाया गया। CSC के बाद जब भोनीपटना रेफर किया गया तो रास्ते में जब मोगरा बाई की दुखद मृत्यु हो गई। अर्जुन जी बात करते करते लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से फफक पड़ते हैं, रो पड़ते हैं और कहते हैं कि बहन को समय पर उपचार नहीं मिल पाया, मुझे मामले की जानकारी समय पर नहीं हो पाई।
जिसके चलते बहन को नहीं बचा पाया। अर्जुन जी लोकल टीवी के माध्यम से सभी लोगों से अपील करते हैं कि जब भी इस तरह की घटना घटित होती है, लगता है कि आपको किसी चीज़ ने काट लिया है, तो तुरंत आकर इलाज करवाएं। जो उनके पतिदेव हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, उनके पतिदेव कहाँ हैं, उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे। अच्छा दादा थोड़ा सा आइए दादा, आपसे एक बार बातचीत करते हैं। अर्जुन जी संभालिए, अर्जुन जी समझ रहा हूँ मैं, ये पल काफ़ी दुखद पल है आप लोग के लिए। आपने अपनी बहन को खो दिया है, निश्चित तौर पर बहुत ही गमगीन भरा पल है, दुखद पल है। इस पल के विषय में अर्जुन जी जितना कहा जाए कम है। अच्छा दादा जी, क्या नाम लिखते हैं दादा आप? टेकराम मरकाम। टेकराम मरकाम। मरकाम दादा, क्या हुआ था रात को? रात को तो क्या हुआ था तो मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन कल दिन भर काम किया जी, फिर रात में खाना वाना भी खाए साथ में जी, फिर चर्चा भी किए, बात उत भी किए 8, 9, 10 तक भी जी। फिर अपने अपने कमरा में सो गए जी। सब जने। अब मरकाम दादा आप सोए थे क्या उस कमरे में, क्या आप नहीं सोए? नहीं, मैं अलग सोया था और मेरे लड़की और माँ लोग। कितने बच्चे सोए थे आपकी पत्नी के साथ? मेरा सास भी सोया था और मेरा 2 लड़की सोए थे और आपकी पत्नी सोई थी? हाँ जी। तो चारों जने उन लोग अगले कमरे में सोए थे। नीचे सोए थे दादा? हाँ नीचे सोए थे जी। तो मैं अलग कमरा में सोया था जी। हाँ, हम 2 बाप बेटे अलग कमरा में सोया था जी। तो 4 बजे रात में हमको सबको, और वो उठाया ने, वो मुंगरा भाई जी अपने आप सबको उठाया और मेरे को अच्छा ही लग रहा है, पेट जल रहा है, छाती दर्द दे रहा है पूरा चारों तरफ, पूरा माने ये कर रहा है बोल के, और क्या मेरे को चावने जैसा लगा, ऐसे बोला जी। तो वहाँ देखा तो हमको कुछ नहीं देख पाए ने। फिर वो बात करते करते वो थोड़ा बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। हाँ। तो हम लोग उसको धरा बेटा करके उसको ये किए, फिर वो बात करते करते बात भी बंद हो गया जी। तो एक वो आदमी है ना वहाँ का जी। तो उसको भी लाए थे, तो वो गाड़ी को फोन किया वो 108 को, तो तुम देवोक ले जाना बोल के बोले, तो हम देवोक ले आए। देवोक लाए तो यहाँ पे दबी उबी कर रहे थे, फिर यहाँ से नहीं सकेंगे बोले तो भाई पटना ले जाओ बोले। तो मरकाम दादा कहीं पे निशान है क्या काटे वाला? तो हाथ बाएं देना हाथ में दिखा रहा था। हाँ। लेकिन वहाँ दिखा तो कहीं पे थोड़ा हमको नहीं जान पाए। हाँ। है कि कैसा। तो मरकाम दादा वहाँ से कुछ है क्या, कुछ रास्ता है क्या, कुछ घुसने का? घुसने का तो रास्ता नहीं है, लेंटर है, लेकिन दरवाजा ही रास्ता है ना। और आप लोग को कुछ भी नहीं दिखा अंदर? हाँ कुछ भी नहीं दिखा, सबको ढूंढा तो नहीं दिख पाए ने। घर में रात में भी हो गया कि नहीं, 4 बजे रात में। घर में ही बेहोश हो गई थी? घर में नहीं, मैंने बात कर रहा था हमारे साथ, जो मेरे को ऐसा लग रहा है छाती दर्द। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर को एक बार बुलाना चाहूंगा। सर 1 मिनट के लिए समय दे दीजिए सर, उसके बाद आप चले जाएंगे। दादा आपसे ही बात करूंगा, थोड़ा सा आपको बीच में रोकूंगा क्योंकि चूंकि बीएमओ साहब व्यस्त हैं, के लिए बीएमओ साहब से एक बार बातचीत कर लेते हैं। बीएमओ साहब, चूंकि एक पेशेंट अभी आई है, मतलब मृतिका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, बाड़ी गांव की थी। बीएमओ साहब चूंकि पेशेंट को आपने भी देखा है, इसका आपने रेफर किया था, मामले में क्या जानकारी देना चाहेंगे सर? पेशेंट क्या रात को काटा है, उसको कुछ कीड़ा काटा या कुछ काटा बता रही थी, तो कहीं न कहीं जिस स्थिति में कल रात को आई है, पेट में दर्द और उसको गले में सांस नहीं ले पा रही, आँख पूरा नीचे हो गया था, तो कहीं न कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि करहत का सांप काटा है उसको। जी जी जी। और जब आई यहाँ पे तो उस समय बातचीत नहीं कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट था, लग रही थी, बोल नहीं पा रही थी अच्छे से, वो बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। बीएमओ साहब क्या लगता है आपका, चूंकि आप एकदम सीनियर डॉक्टर हैं, लगभग कितने घंटे पहले काटा होगा, कितने घंटे में स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है सर? ये अलग अलग उसके जहर कितना क्वांटिटी में बॉडी में छोड़ता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कई बार बहुत जल्दी स्पीडली हो जाता है, जैसे पैर वाले हिस्से में काटने से वो सिर तक पहुंचने में तो टाइम लगता है जी। तो जैसे इनके कंधे के पास उनको काटा लगा, तो यहाँ से सिर पास कुछ निशान है, थोड़े छोटे निशान दिख रहे हैं डॉट काटने का, लेकिन करहत में एकदम क्लियर कट निशान नहीं दिखता है, थोड़े दिख रहे हैं। तो क्या पास में काटे तो जल्दी चढ़ जाता है उस पर, पैर में काटने से जहर चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है जी। तो वो उनको टाइम नहीं मिल पाया और उनको वो थोड़ा भ्रम में रह गए कि मेरे को और कुछ काटा है या और कुछ है, और मैं ये काम की हूँ कल दिन भर, इसके लिए पेट में दर्द हो रहा है, तो वो भ्रम में रह गई। तो फिर वहाँ एक हमारे 108 के MLT है, वो देखने गए तो उनको भी लगा कि थोड़ा सा ये अलग है,
सांप काटा जैसा लग रहा है, तो फिर वो तुरंत 108 में यहाँ भेजते हैं। बेहो साहब क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण अंचल में कई बार देखने में आता है कि सांप काटने जैसी घटना होती है, लेकिन परिजन लेट लतीफी कर देते हैं अस्पताल तक लाने में। क्या आप अपील करना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? देखो ये अब जैसे जो सीजन है, इस सीजन में जैसे कि ये भी महिला थी, नीचे सोई थी। इस सीजन में नीचे सोना नहीं चाहिए, ऊपर ही इस खाट में सोए और बनते तक मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, खाट में सोएंगे तो ना कोई भी जहरीला कीड़ा या सांप या कोई भी चीज़ ये सब नहीं काटते हैं। और काटने से क्या है, उस जगह को टाइट नहीं बांधना, जैसे प्लास्टर का बैंडेज बांधते हैं उसी प्रकार से चौड़ी पट्टी से उसको बांध के, हल्का सा बांध के लपेट के उसको लाना है। सर यदि इस तरह की यदि कोई जहरीला सांप काटता है या कीड़ा काटता है, कितने देर में यदि एंटी स्नेक लग जाए तो सर मरीज को राहत मिल जाती है? अब वो तो जितना जल्दी लग पाए उतना अच्छा है, जितना भी जल्दी लग पाए। वो क्या वेनम कौन सा है, कितना वहाँ जहर छोड़ रहा है, कौन से हिस्से में काटा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना जल्दी से जल्दी आ जाए उतना अच्छा रहता है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद सर। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू सर को आपने सुना, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटती है तत्काल देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे और इसके साथ ही आप उपचार भी करवा सकते हैं। अच्छा दादा, चूंकि उसके बाद आप लोग फिर देवभोग लेके आए? हाँ, देवभोग लेके आए। देवभोग में स्थिति फिर बिगड़ गया था? हाँ, वो तो बात नहीं कर पा रहे थे ना जी। और पूरा भवानीपट्टनम में ले जा रहे, कहाँ पे खत्म हो गया था? और नाते नाते रास्ता में उसका निनास भी बंद हो गया तो हमको और घायल होना पड़ा ना। बिल्कुल दादा। क्या नाम लिखते हैं दादा? मैं टेकराम मरकाम। टेकराम मरकाम जी, बिल्कुल। तो टेकराम मरकाम दादा को आपने सुना। टेकराम मरकाम दादा ने पूरे मामले का विस्तार बताया। उन्होंने बताया कि वे उनके लड़के के साथ दूसरे कमरे में सोए थे, उनकी दोनों बेटियां, उनकी सास और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सोए थे। अलसुबह करीब 4 बजे के आसपास का समय था। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अचानक बिगड़ रही है। ऐसी बोलते बोलते अचानक वे बात करना बंद कर देती है मोगरा बाई। इसके बाद आनन फानन में सरपंच महोदय तक मामले की जानकारी पहुंचती है और इसके बाद देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सभी लोग जो है रवाना होते हैं। 108 केएमएलटी जो है लेकर, यहाँ 108 लेकर आया था दादा, 108 केएमएलटी लेकर यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पर बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू के द्वारा रिसीव किया जाता है और कहा जाता है कि जो है मरीज की स्थिति जो है ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसके बाद फिर सभी लोग लेकर पहुंचते हैं, जाते भवानीपट्टनम की ओर लेकर जा रहे होते हैं और अंततः रास्ते में मोगरा बाई दम तोड़ देती है। निश्चित तौर पर एक दुखद घटना घटी है और इस घटने के बाद परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोग सदमे में हैं, परिवार के लोग दुखी हैं, परिवार के लोग जो है एक परिवार में मातम पसर गया है और पूरा गांव गम, मैं आपको बता दूं कि शोक में डूब गया है। मैं आपको बता, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की भी अपील है, बरसात के महीने में आप जमीन पर मत सोइए, आप कोशिश कीजिए कि खाट में सोइए, इसके साथ साथ मच्छरदानी लगाकर सोइए। आप जितने सावधानी के साथ रहेंगे आप इतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और जब भी यदि आपको लगता है कि किसी भी चीज ने आपको काट लिया है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो कीड़ा हो, किसी भी चीज हो, आप तत्काल देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचिए। यहाँ पर डॉक्टर की निगरानी में अपना उपचार कराइए। उसके बाद जब आप क्लियर हो जाएं, पूरी तरह से आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए कि बिल्कुल मैं ठीक हूँ, चिकित्सक यदि कह दे कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो इसके बाद फिर वापस आप यहाँ से जाइए। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की बार कैमरा आप चारों तरफ से घुमा दीजिए। निश्चित तौर पर ये काफी दुखद पल है और मैं आपको बता दूं कि बाड़ी गांव में जो है अचानक ये घटना घटी है और 3 बच्चों की मां ने हमेशा जो है बच्चों के ऊपर से मां का जो साया है, मां का साया उठ गया है, पति से पत्नी का साथ छूट गया है, भाई से बहन का साथ छूट गया है। और निश्चित तौर पर एक ऐसी बहन जो हमेशा जो अपने भाई का फिक्र क्या करती थी, अपने बच्चों का फिक्र क्या करती थी, अपने पतिदेव का फिक्र क्या करती थी, काफी मेहनती थी, मेहनत करने में मोगरा बाई कभी पीछे नहीं हटती थी। अचानक इस घटना से मोगरा बाई ने सभी को अलविदा कह दिया है, हमेशा के लिए वे दूर चली गई है। तो लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की अपील को समझिए, आपका जीवन अमूल्य है, उस अमूल्य जीवन को समझिए। जब इस तरह की घटना घटित होती है, लगता है कि आपको किसी चीज ने काट लिया है, तो तुरंत अस्पताल तक पहुंचिए और अपना उपचार कराइए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।